देश के अंदर हम स्वस्थ रहें, हमारा देश का नाम दुनिया के अंदर हो, भारत का सम्मान हर क्षेत्र में आगे बढ़े और उसमें खेल भी पीछे नहीं रहे। आपने देखा होगा आज से 10-20 साल 10 साल 12 साल 15 साल पहले 10 साल एक मिनट बिठा दो इनको आराम से, अभी इतना जल्दी आराम से बैठ जाओ, आराम से मिलके जाएंगे आपसे। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से हर क्षेत्र में कहा कि हमें देश को अग्रणी भूमिका पे ले जाना है, तो उसमें खेल भी कहीं पीछे नहीं रहे। वरना 10 साल 12 साल पहले हम देखते थे जब ओलंपिक या एशियाड के खेल होते थे तो जब मेडल की सूची आती थी तो उसमें नीचे से हम नाम देखते थे, ऊपर से हमारा नंबर ही नहीं होता था। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि हम जब मेडल की सूची देखते हैं तो ऊपर से देखते हैं कि हमारा भारत का कौन सा नंबर है। और इसके पीछे कारण है कि पूर्व की सरकारों ने खेल के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया के माध्यम से खेल के अंदर जो भी सहयोग सपोर्ट करना चाहिए खिलाड़ियों का वो करना प्रारंभ किया। वरना आपको पता है कि पहले खिलाड़ी इंटरनेशनल स्तर पर जाता था तो उसके बाद में वापस आता था, कोई पूछने वाला नहीं होता, बेचारा जाकर खेल के आ जाता था। उसको सुविधाएं है कि नहीं है कोई परवाह नहीं। इस देश में ऐसा चलता रहा। मुझे अच्छे से याद है, एक हमारे प्लेयर थे, मेरे अच्छे मित्र हैं, वो ओलंपिक में गए और ओलंपिक में जाने के बाद में उन्होंने एथलेटिक्स में थे, वो जिस तरह से आप हो वैसे ही एथलेटिक्स में, और वो 4 बार गए, एक बार भी नहीं, लेकिन चारों बार वो पीछे रह गए। मैंने पूछा आप पीछे कैसे रह गए? तो उन्होंने कहा यार उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी, वर्तमान की परिस्थितियां अलग है, उस समय की परिस्थितियां अलग। मैंने कहा क्या था ऐसा उस समय? तो उन्होंने मुझे कहा हमें मत पूछो ऐसा, लेकिन आप कह रहे तो मैं बता देता हूं कि मैं 4 बार ओलंपिक में गया लेकिन मेरे पास में पहनने के जूते नहीं थे। जूतों की वजह से मैं दौड़ने के अंदर असक्षम रहा। मेरे जूते नहीं होने की वजह से मेरे दूसरे देश के लोग आते थे, जो खिलाड़ी आते थे वो भागते थे तो उनके बूट पहने हुए होते थे और वो मेरे पास से निकल जाते थे। मेरे न तो आर्थिक स्थिति थी कि मैं बूट खरीद सकूं और ना ही सरकार ने मुझे अच्छे अच्छे बूट दिए जिसकी वजह से मैं उनके बराबर दौड़ सकूं, और मैं बिना जूतों के मुझे दौड़ना पड़ा और मेरे पैर में खून से लथपथ हो गए। पैर हर बार हो जाते थे खून से लथपथ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कोशिश करके कभी तीसरे नंबर तक पहुंचा। मैंने निश्चित रूप से इस प्रकार का उन्होंने ओलंपिक में जाकर भी किया। लेकिन अगर वो कहते मेरे पास में जूते होते तो मैं निश्चित रूप से स्वर्ण पदक भारत के लिए लेके आ सकता था। ऐसे कितने लोग होंगे देश के अंदर जिनकी कोई परवाह नहीं होती थी उस समय। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जब भी कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल स्तर पर जाता है तो पहले उनको घर पर बुलाते हैं, घर पे बुलाकर उनको मोटिवेशन करते हैं, उनको उत्साहवर्धन करके कहते हैं कि जाइए आप, पूरा देश आपके पीछे खड़ा है, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वहां पर जब स्वर्ण पदक जीतते हैं तो सबसे पहले देश से किसी का फोन जाता है तो नरेंद्र मोदी जी का जाता है बधाई देने के लिए। और उसके बाद में जब हारे जीते सारे वापस आते तो फिर घर पे बुलाते हैं, उनको भोजन दिया जाता है, उनके साथ बैठकर चर्चा करते हैं। और इस चीज को जब वो दुनिया को दिखाते हैं, हमारे हिंदुस्तान के दूसरे खिलाड़ी जब देखते हैं तो कितने खिलाड़ियों को मोटिवेशन मिलता है कि वास्तव में आज हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारा देश, 140 करोड़ की जनता हमारे साथ खड़ी है। तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया के माध्यम से देश के अंदर जो एक प्रकार से खिलाड़ियों का मनोबल उत्साहवर्धन करने का काम किया है, तो मैं सोचता हूं कि आने वाला समय निश्चित रूप से खेल के अंदर ही नहीं, हर क्षेत्र में हम अव्वल नंबर पे होंगे। किसी भी क्षेत्र में हम पीछे नहीं रहने वाले होंगे। और भारत अर्थव्यवस्था में भी मजबूत हो रहा है, ताकतवर बनता जा रहा है। आज आपने देखा होगा अर्थव्यवस्था में भारत दुनिया में 12वें नंबर पर था 2014 में, और आज भारत दुनिया में 4थे नंबर पर पहुंच चुका। सिर्फ 3 देश सबसे आगे बचे और अगले आने वाले 1-2 साल के अंदर हमें एक देश को और पीछे छोड़ेंगे और बहुत जल्दी हम विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनने जा रहा भारत। और भारत का सम्मान आज दुनिया में होने लगा है और इसमें सिर्फ हमने ये करके दिखाया। आज अगर जाते हैं हम कहीं पे भी तो देश के अंदर जो विकास हो रहा है, विकसित भारत हमारा जो बनता जा रहा है, हम विकसित भारत की बात करते हैं तो देश के अंदर सुविधाएं होना भी जरूरी है।
दूसरे देशों में जाते थे तो बहुत शानदार शानदार सड़कें देखा करते थे। दूसरे हिंदुस्तान में आते थे तो वही गड्ढे देखने को मिलते थे। 2014 से पहले सड़कों के अंदर गाड़ियां चलती थी, गाड़ी गड्ढों में चलती या गड्ढे उनके ऊपर चलते थे, कैसे चलते थे, गाड़ियों की हालत खराब होती थी और आम आदमी को इतनी असुविधाएं होती थी। लेकिन आज जिस प्रकार से देश के अंदर सड़कें बनी है, हाईवे बने, शानदार शानदार सड़कें बनी है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसकी वजह से आज हमारे देश की रफ्तार बढ़ी है। आज आपको यह भी बताना चाहता हूं, मैं 3 दिन पहले गया था बीकानेर। बालोतरा से मैं एक्सप्रेस वे पे भारतमाला सड़क पे चढ़ा। मुझे पहले लगते थे 6 घंटे बीकानेर जाने के वहां से, और 3 दिन पहले मैं जब बीकानेर यहां से गया तो मैं 2 घंटे के अंदर बीकानेर पहुंच गया। कितने घंटे मेरे बच गए। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का देश भर के अंदर जो सड़कें बनी है, ये देश की रफ्तार बढ़ी है। जगह जगह पर एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं ताकि देश और गति के साथ आगे चले। भारत वंदे भारत जैसी ट्रेनें, बुलेट ट्रेनें, ये सारी चीजें आ रही है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया, वैसे ही राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने भी विकसित राजस्थान को लेकर काम कर रहे हैं। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।